हेलो स्टूडेंट्स, ई व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत आज का टॉपिक है ज्वालामुखियों का वर्गीकरण एवं ज्वालामुखी उद्गार से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के स्थल रूप। ज्वालामुखियों का वर्गीकरण के अंतर्गत मुख्य रूप से दो आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रथम, उद्गार के स्वरूप के आधार पर। उद्गार के स्वरूप के आधार पर भी ज्वालामुखियों को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम, केंद्रीय उद्गार वाले अर्थात सेंट्रल इरप्शन टाइप ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख का व्यास कुछ 100 फीट तक एवं आकार लगभग गोल होता है और जिनके मुख से गैस, लावा एवं अन्य पदार्थ अत्यधिक मात्रा में तीव्र गति के साथ काफ़ी ऊंचाई तक निकलते रहते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखियों को निम्न उपविभागों में बांटा गया है। प्रथम, हवाईयन प्रकार। अपेक्षाकृत मंद गति से उद्गार होता है। बेसाल्ट लावा का तीव्र प्रवाह होता है किंतु मात्रा कम होती है। हवाईयन प्रकार का प्रमुख उदाहरण है हवाई द्वीप का मोनोलोआ ज्वालामुखी। दूसरा, स्ट्राम्बोलियन प्रकार। इस प्रकार के ज्वालामुखी गैसों के मार्ग में बाधा आने से कभी कभी तीव्र उद्गार होता है। इनमें केवल बेसाल्ट लावा निकलता है। स्ट्राम्बोलियन प्रकार के प्रमुख ज्वालामुखी है सिसिली द्वीप का स्ट्राम्बोली। तीसरा प्रकार है वल्केनियन प्रकार। एक बार गाढ़ा लावा निकलने के बाद छिद्र बंद हो जाता है किंतु पुनः लावा के निकलने से भीषण उद्गार होता है। वल्केनियन प्रकार का प्रमुख उदाहरण है लिपारी द्वीप का वल्केनो। चौथा, पीलियन प्रकार। पीलियन प्रकार में गैसों के प्रसार एवं निष्कासन होने के कारण तेज आवाज़ के साथ उद्गार होता है। इनमें अनेक तरह की प्रज्वलित गैसें निकलती हैं। पीलियन प्रकार का प्रमुख उदाहरण है पश्चिमी द्वीप समूह का पीली पर्वत। उद्गार के स्वरूप के आधार पर ही दूसरा प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं दरारी उद्गार वाले अर्थात फिशर इरप्शन टाइप। जब लावा के साथ गैस की मात्रा कम होती है तो धरातल में दरार पड़ जाने के कारण लावा शांत रूप से प्रवाहित होता हुआ धरातल पर जमा होने लगता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी से गैस एवं विखंडित पदार्थों की मात्रा बहुत कम अर्थात नहीं के बराबर निकलती हैं। दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखियों के प्रमुख उदाहरण सन 1783 में आइसलैंड में 17 मीटर लंबी दरार से लावा का उद्गार हुआ। उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखियों का वर्गीकरण। जागृत अर्थात एक्टिव ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से लावा, गैस एवं विखंडित पदार्थ निरंतर निकलते रहते हैं। संसार में जागृत ज्वालामुखियों की कुल जनसंख्या लगभग 500 है। जागृत ज्वालामुखियों के प्रमुख उदाहरण हैं एटना और स्ट्राम्बोली। ये दोनों इटली में पाए जाते हैं। दूसरा है प्रसुप्त अर्थात डोरमेंट ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जो एक बार उद्गार के बाद प्राय शांत किंतु काफ़ी अंतराल के बाद उनमें पुनः भयंकर उद्गार हो जाता है। प्रसुप्त ज्वालामुखियों से अपार जनधन की हानि होती है। प्रसुप्त ज्वालामुखियों के प्रमुख उदाहरण हैं विसुवियस इटली का और क्राकाटोआ इंडोनेशिया का। तीसरा प्रकार है शांत अर्थात एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी जिनका उद्गार पूर्णतया बंद हो चुका होता है और उनके मुख में पानी भर जाता है। शांत ज्वालामुखियों के प्रमुख उदाहरण हैं कोहे सुल्तान और देमवंद ईरान के तथा पोपा बर्मा का।